हाय स्टूडेंट्स, आज फिर से आपसे विद्यार्थियों को प्रोबेबिलिटी टॉपिक के लेक्चर 5 में स्वागत है, अभिनंदन है। आज फिर से हम इस लेक्चर पे एनसीईआरटी 16.1 की बातें करेंगे। जो रिमेनिंग क्वेश्चन थे, जो क्वेश्चंस हमारे बचे हुए थे, उन सारे क्वेश्चंस को हम लोग बात करेंगे। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। एक्चुअली पिछले लेक्चर पे क्वेश्चन जो 11 में था उसको मैंने 10 बता दिया था, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 11 बता दिया था 10 के प्लेस पे, तो कोई बात नहीं, क्वेश्चंस के नंबरिंग में मिस प्लेस था, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 10 में पिछले लेक्चर पे मैंने क्वेश्चन नंबर 11 लिख दिया था, आप उसको देख लेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है, एन एक्सपेरिमेंट कंसिस्ट ऑफ टॉसिंग ए क्वाइन। पहले बार आप क्या कीजिए, एक क्वाइन को टॉस कीजिए एंड देन थ्रोइंग इट सेकेंड टाइम। ले आगे और काम बढ़ा दिया गया, इसको दूसरे बार भी थ्रो करना है, दूसरे बार भी फेंकना है। इफ ए हेड अकर, यदि हेड प्राप्त होता है तब। इफ ए टेल अकर, और यदि आपका टेल आ जाता है ऑन द फर्स्ट टॉस देन ए डाई इज रोल्ड वंस, फाइंड द सैंपल स्पेस। तो देखिए क्या कहता है, सबसे पहले एक क्वाइन को फेंका गया, ठीक ना। देखिए क्वाइन है, क्वाइन, हाँ क्वाइन जब आपको टॉस किया जाएगा तो बताइए, आप ही बताइए, बहुत बार हम लोग चर्चा कर चुके हैं, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। काम रुका नहीं है, कंडीशन है। क्या कंडीशन है, देन थ्रोइंग इट सेकेंड टाइम इफ हेड अकर। कहता है कि यदि हेड आता है तो उसी क्वाइन को दोबारा फेंकें। तो दोबारा फेंकेंगे तो हेड के नीचे, फिर हेड और टेल। जब क्वाइन फेंकाया है तो क्वाइन फेंकाया तो क्या मिलेगा, हेड और टेल मिलेगा, इसके नीचे भी क्वाइन। यहां पर इस केस पे क्या फेंका गया है, फिर से क्वाइन। हाँ, अब क्या कहता है, इफ ए टेल अकर्स, यदि टेल प्राप्त होता है ऑन द फर्स्ट टॉस, तो यहां से यहां तक क्या है, फर्स्ट टॉस है ना, फर्स्ट टॉस। टॉस देखिए ऐसा क्यों बोल दिया है प्रश्न में, क्योंकि टेल यहां तक भी तो मिला है आपको, इसको नहीं, फर्स्ट टॉस। फर्स्ट टॉस में कहां टेल मिला है, यहां तक। अब जब टेल मिलता है तो कहता है अकर्स ऑन द फर्स्ट टॉस देन ए डाई इज रोल्ड वंस। तो वंस, तब कहता है एक डाई को रोल्ड करो। और जब डाई को रोल्ड करेंगे तो बताइए, जब डाई को रोल्ड करेंगे तो क्या मिलेगा, 1 1 2 3 4 5 6, यही ना मिलेगा, क्योंकि यहां पर क्या रोल्ड किया गया है, डाई रोल्ड किया गया है ना। अब बताइए इसके लिए सैंपल स्पेस लिखना है, तो बताइए सैंपल स्पेस, देयरफॉर रिक्वायर्ड सैंपल स्पेस और सैंपल स्पेस क्या बोलते हैं, एस। चलिए हर एक चेन पे पहुंचना है, हर एक एम पे पहुंचना है। यहां पहुंचने के लिए क्या करेंगे, हेड आएगा। यहां पहुंचने के लिए क्या करेंगे, यहां चलेंगे, हेड टेल आएगा, टेल है 1 आएगा, फिर टेल 2 आएगा, टेल 3 आएगा, टेल 4 आएगा, टेल 5 आएगा और टेल 6 आएगा, ठीक है। आप इसके बाद पे खड़ा उतरे होंगे। देखिए बोलता है हेड आया होगा तो क्वाइन फेंका गया होगा, तो हो सके फिर हेड से आया होगा। यदि हेड आया होगा, हेड के नीचे क्वाइन फेंकना, हो सके टेल आया होगा। टेल आया होगा, बोला टेल आएगा, देख कंडीशन कहता है टेल आएगा तो पासा फेंकना है, क्वाइन नहीं। तो पासा में 1 आ सकता है, 2 3 4 5 और 6 आ सकता है। तो यदि एनएस पूछा जाएगा, टोटल नंबर ऑफ सैंपल्स क्या मिलेगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 मिलेगा। यहाँ पर क्या मिला, 8, ठीक है। दोनों को मल्टीप्लाई कर देने पे आ जाता है, ठीक ना। तो इस प्रकार से हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 देखें। क्वेश्चन नंबर 11 हो चुका है पिछले लेक्चर पे, क्वेश्चन नंबर 12 हम लोग देखते हैं, ठीक ना। तो आप इसको नोट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 जो है इजी है, क्वेश्चन नंबर 10 के जैसा है, आप उसको थोड़ा सा ध्यान देंगे, आपसे वो बन जाएगा। देखिए क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 13, if the number 1 2 3 and 4 are written separately on a 4 slip of paper, पेपर के छोटे छोटे चिट्ठा पे 1 2 3 4 लिखा हुआ है। बचपन में आपने खेला था ना राजा रानी की कहानी, राजा रानी चोर सिपाही, ऐसे पढ़े खेला था आपने। छोटे स्लिप में हम रखते थे, हम लोग क्या करते थे, हम लोग रख देते थे, उसको वहां से उठाते थे। ऐसे ही
इस स्लिप में राजा रानी चोर सिपाही नहीं लिखा गया है, 1 2 3 4 लिखा गया है। हाँ, रिटेन सेपरेटली ऑन 4 स्लिप ऑन पेपर, द स्लिप आर पुट इन ए बॉक्स, बॉक्स में उसको रख दिया जाता है, एंड मिक्स द थ्रूली, और इसको मिक्स किया जाता है। ए पर्सन ड्रॉ 2 स्लिप फ्रॉम ए बॉक्स वन आफ्टर द अदर, एक के बाद एक निकालता है, विथ आउट रिप्लेसमेंट। देखिए विदाउट रिप्लेसमेंट बोला है, विदाउट रिप्लेसमेंट बोला है, इसका मतलब क्या, जो निकल चुका है वो फिर से निकलेगा नहीं। डिस्क्राइब द सम सैंपल स्पेस फॉर दिस एक्सपेरिमेंट। देखिए सिक्का में जैसे हम लोग 2 बार फेंकते थे तो क्या करते थे, सिक्का को 2 निकालते थे, दो बार निकालते थे तो क्या करते थे, पहला बार में हेड टेल, दूसरा बार में हेड टेल, यही ना आता था हम लोग को, आता था कि नहीं आता था। अब बताइए इस प्रकार से जब निकाला है, लेकिन हम लोग को यहाँ पर सिक्का में हेड टेल था, लेकिन बॉक्स में क्या है 1 2 3 4 है। तो चलिए बॉक्स में हम लोग देखते हैं क्या है। बॉक्स में, बॉक्स मेरा क्या है, देखिए क्या है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। आपको 2 बार निकालना है, तो बताइए फिर से यहां पर आएगा 1 2 3 4 आएगा, फिर यहां भी आएगा 1 2 3 4 आएगा, फिर यहां भी आएगा 1 2 3 4 आएगा, फिर यहां भी आएगा 1 2 3 4 आएगा। आपको मैंने क्या बोला कि 2 बार निकाला गया है, तो 1 2 3 4 आएगा। अब चलिए सबसे पहले विदाउट रिप्लेसमेंट हटा देते हैं, पहले विथ रिप्लेसमेंट निकाल के देखा फिर डाल दो। तो पहले हम निकाल लेते हैं सैंपल स्पेस विथ रिप्लेसमेंट। हाँ चलिए रिप्लेसमेंट में क्या आएगा, एस इक्वल टू बताइए 1 1, फिर 1 2 1 3 1 4, फिर 2 1 2 2 2 3 2 4, फिर 3 1 3 2 3 3 3 4 4 1 4 2 4 3 4 4, यही ना। अब आप ही बताइए कि जब सैंपल स्पेस विथ रिप्लेसमेंट मतलब 1 निकालें, देखें फिर डाल दिए तो रिप्लेसमेंट हो गया। देखिए अगेन नाउ देखिए सैंपल स्पेस विथ आउट रिप्लेसमेंट यहीं से छापना है। देखिए क्या है, सोचिए जब एक बार 1 निकल जाएगा तो और उसको निकाल के हम साइड कर लिए हैं, तो उस बॉक्स से 1 बचा हुआ है, नहीं ना बचा हुआ है, तो फिर वो कहां से मिलेगा क्या। तो आप जो 1 निकाले हैं तो फिर 1 कैसे मिलेगा, मतलब ये वाला मिलेगा नहीं, जो रिपीट करता है वो नहीं मिलेगा। फिर बताइए फिर 2 2 नहीं मिलेगा क्योंकि 2 पहला बार निकल चुका है तो वहां नहीं मिलेगा आपको। फिर बताइए 3 3 नहीं मिलेगा और 4 4 नहीं मिलेगा। मतलब जब रिपीट की बात होगा, विदाउट रिप्लेसमेंट की बात होगा, तो जो रिपीट वाला होगा उसको क्या करना है, हटा देना है। तो देखिए हम लोग क्या मिलेगा बताइए, 1 2 1 3 1 4 2 1 2 3 2 4 3 1 3 2 3 4 4 1 4 2 4 3, और यहाँ पर क्या मिलेगा, एनएस यदि काउंट करें तो हम लोग क्या मिलेगा, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 था, लेकिन यहाँ पर कितना मिलेगा, एनएस यदि करेंगे तो हम लोग को 16 मिलेगा। तो आपको रिप्लेसमेंट और विदाउट रिप्लेसमेंट समझ में आ गया होगा। इससे पहले लेक्चर में रिप्लेसमेंट और विदाउट रिप्लेसमेंट क्या होता है, बिना पुनरावृत्ति किए हुए प्रवृत्ति करके क्या होता है, वो आपको मैं बता चुका हूं। रिप्लेसमेंट स्थानांतरण करने, मैंने निकाला फिर रख दिया तो हो गया रिप्लेसमेंट, मैंने निकाला फिर से नहीं रखा उधर रख दिया तो हो गया विदाउट रिप्लेसमेंट। ठीक है, तो आपको ये समझ में आ गया होगा। ऐसे प्रश्न में भी थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है, इसको आप देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन नंबर है 14 क्या कहता है एन एक्सपेरिमेंट कंसिस्ट ऑफ रोलिंग ए डाई
चलिए जहां तक समय है वहां पर करते हैं। रोलिंग ए डाई, चलिए डाई को रोल कर देते हैं, डाई को रोल कर देते हैं तो क्या मिलेगा? वन, टू, थ्री, फोर, फाइव एंड सिक्स। डाई को आपने रोल कर दिया। अब कहता है द टॉसिंग ए क्वाइन वंस इफ द नंबर ऑन द डाई इज इवन। कहता है कि जब जब इसमें इवन मिला होगा, जब जब इसमें इवन मिला होगा तो आगे का कारवां क्या करना है? टॉसिंग ए क्वाइन वंस, जब जब इवन मिला होगा तो आपको क्वाइन को टॉस करना है। तो बताइए, यही ना इवन है, यही ना इवन है और यही ना इवन है। जब जब इवन मिलता है तो क्या बोलता है? क्वाइन को टॉस कीजिए। तो हेड मिलेगा और टेल मिलेगा, मिलेगा। फिर यहां क्या मिलेगा? हेड मिलेगा और टेल मिलेगा। फिर यहां क्या मिलेगा? हेड मिलेगा और टेल मिलेगा, हेड और टेल मिलेगा, टेल नहीं टेल, है ना। और ई क्या है? इवन है, इवन है ना। तो जब जब इवन मिला क्वाइन को टॉस किया। इफ द नंबर ऑन द डाई इज, डाई इज इवन, यहां तक तो कहता है इफ द नंबर ऑन डाई इज ऑड, और जब ऑड मिलता है द क्वाइन इज टॉस ट्वाइस। बोला इवन को, बोलता अच्छा तुम इवन में एक ही बार क्वाइन टॉस किया है ना। ऑड कहता है एक बार नहीं 2 बार क्वाइन टॉस करेंगे। तो जब 2 बार क्वाइन टॉस होगा तो बताइए यहां हेड मिला है और यहां पर टेल मिला है। फिर से क्या मिलेगा? हेड और टेल। फिर से क्या मिला? हेड और टेल। फिर बताइए यहां पर क्या मिलेगा? हेड टेल एक बार, फिर हेड टेल 2 बार, फिर हेड टेल। फिर बताइए यहां पर क्या मिलेगा? क्वाइन को 2 बार हेड और टेल मिला है, फिर हेड और टेल मिला है। फिर यहां पर क्या मिला? हेड और टेल मिला है, यही ना। अब जरा गौर करेंगे, ध्यान देंगे क्या क्या मिला है। देयरफॉर सैंपल स्पेस, देयरफॉर रिक्वायर्ड सैंपल स्पेस, स्पेस एस इक्वल टू क्या मिलेगा बताइए? 1HH। चलना है यहां से, हर एक घाट पे पहुंचना है। 1HH, 1HH। फिर बताइए 1 यहां पहुंचना है। 1HT, 1 हेड टेल। फिर आपको यहां पहुंचना है तो 1TH, 1T और H। फिर बताइए यहां पहुंचना है 1TT, 1 टेल टेल। फिर बताइए 2 और हेड इवेन में मिला है, एक ही बार फेंका गया है 2 और टेल। फिर बताइए 3, इसी में देखो ना, इसी में एक बार 3 रख दो तो 3 हेड हेड, फिर 3 हेड टेल, फिर 3 हेड, हेड टेल नहीं, हेड टेल, टेल हेड। यहां पर हो जाएगा हेड टेल हेड। 1 टेल हेड, फिर 1 यहां पर टेल हेड, फिर 1 टेल टेल। फिर यहां पर क्या मिलेगा? 4 हेड, 4 टेल। फिर आगे देखते हैं 5 में देखते हैं। फिर 5 में यही चीज मिलेगा, 5 हेड हेड, 5 हेड टेल, 5 टेल हेड, फिर 5 टेल टेल। फिर 6 में क्या मिलेगा? 6 हेड और 6 टेल। इस प्रकार से हम लोग का ये आंसर हो गया। तो जब ये डायग्राम बन जाएगा तो डायग्राम बनाने के बाद आपको हर एक घाट का पानी पी लेना है, हर एक रास्ते से चल के आपको हर एक मंजिल पे पहुंचना है और आप उस प्रकार से पाएंगे कि आपका सैंपल स्पेस मिल रहा है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये भी समझ में आ गया होगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, कहता है क्वेश्चन 15, ए क्वाइन इज टॉस्ड। एक क्वाइन को टॉस किया जाता है। इफ इट शो ए टेल, कहता है टेल आता है, वी ड्रॉ ए बॉल फ्रॉम ए बॉक्स विच कंटेन 2 रेड एंड 3 ब्लैक बॉल्स। देखिए आइडेंटिकल नहीं बोला है, इसका मतलब रेड 1 रेड 2, ब्लैक 1 ब्लैक 2 ब्लैक 3। आइडेंटिकल बोलता तो R1 R2 नहीं कह सकते थे, B1 B2 नहीं कह सकते थे। इस बात याद रखिएगा। देखिए यहां पर किसी प्रकार का आइडेंटिकल बॉल्स नहीं का बोला है। जब आइडेंटिकल बोलेगा तो B1 B2 B3 को हम लोग B ही लिखेंगे।
इफ इट शो हेड, यदि हेड आता है, वी थ्रो ए डाइस, फाइंड द सैंपल स्पेस फ्रॉम दिस एक्सपेरिमेंट। चलिए हम लोग क्या करता है, कहता है एक कॉइन को टॉस किया जाए। चलिए कॉइन को मैंने टॉस किया, कॉइन को टॉस करेंगे तो आपका रिजल्ट में हेड आएगा या तो फिर टेल आएगा, यही ना। क्या कहता है कि यदि हेड आता है, सॉरी, इफ इट शो ए टेल, यदि टेल आता है, वी ड्रॉ ए बॉल, एक बॉल को ड्रॉ करते फ्रॉम ए बॉक्स विच कंटेन्स 2 रेड एंड 3 ब्लैक बॉल्स। इसमें 2 ठो रेड है, इसमें क्या है, रेड 1 है, रेड 2 है। ब्लैक बॉल का क्राइटेरिया है यहाँ पर जब ऐसे चलता है तो यहाँ पर आगे क्या करता है, बॉक्स में लेता है, यही ना। आप बताइए इसमें ब्लैक कितना है, 3 ब्लैक हैं, आइडेंटिकल नहीं है, एक समान नहीं है। जब एक समान नहीं है तो अलग अलग होगा, तो मेरा क्या हो गया, ब्लैक 1, ब्लैक 2 और ये ब्लैक 3 हो गया। जब कॉइन को फेंका गया, कॉइन फेंका गया तो टेल आया, तो बगल में एक बॉक्स रखा है, वहां पर क्या रखा हुआ है, रेड 1 रेड 2। अब वहां जाके बंदा निकालेगा। मतलब जब कंडीशन हो जाता है तो काम बढ़ जाता है। आगे क्या कहता है, इफ इट शो हेड, यदि हेड शो होता है, वी थ्रो ए डाई, यदि हेड प्राप्त होता है तो डाई थ्रो करता है, और डाई थ्रो करेगा तो अब बताइए क्या मिलेगा, 1 मिलेगा, 2 3 4 5 और 6 मिलेगा। हाँ, अब बताइए, देयरफॉर रिक्वायर्ड सैंपल स्पेस क्या मिलेगा बताइए, एस इक्वल टू हेड मिलेगा 1, फिर हेड 2, चलिए यहां पे चलिए हेड और 3, हर एक मंजिल पे पहुंचना है, रास्ता आपको खुद तय करना है। हेड 4, फिर हेड 5, कॉमा हेड 5, फिर देखिए हेड 6, हेड पे सारे काम हो चुका है। टेल में हम लोग जाते हैं, तो टेल बॉक्स में जाइए, रेड 1 निकालिए, टेल में रेड 1 निकलेगा, टेल में रेड 2 निकलेगा, टेल में ब्लैक 1 निकलेगा, टेल में ब्लैक 2 निकलेगा और टेल में ब्लैक 3 निकलेगा। इस प्रकार से हम लोग का सैंपल स्पेस प्राप्त हुआ। लेकिन आपको यदि एनएस का बात करेगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स का बात करेगा, तो काउंट कीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो कितना मिला, 11। और इस प्रकार से आंसर हो गया। ये आंसर तो ये हम लोग का है। तो इस प्रकार से आप देखेंगे कि जो कंडीशनल वाला सैंपल स्पेस है थोड़ा सा लंबा जाता है। आप इसको नोट करेंगे, शायद आपको दिख रहा होगा, ठीक है, देख लेते हैं। चलिए ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 जो है, अभी आपको यहां देखेंगे कि आपका यहां पर यदि सैंपल स्पेस से गिने तो क्या मिला, ये 11 नंबर मिला। 11 नंबर एक फाइनाइट नंबर है, फाइनाइट नंबर काउंट कर सकते हैं। इसको हम लोग बोलते हैं, इस प्रकार का जो सैंपल इवेंट होते, सैंपल स्पेस, तो इसको बोलते हैं फाइनाइट सैंपल स्पेस। फाइनाइट सैंपल स्पेस। फाइनाइट सैंपल स्पेस का मतलब क्या हो गया, एक ऐसा सैंपल स्पेस जितना भी एलिमेंट मिलेंगे वो सारे एलिमेंट को हम लोग काउंट कर सकते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। ये जो है क्वेश्चन है इनफाइनाइट वाला, इनफाइनाइट सैंपल स्पेस वाला क्वेश्चन है। ऐसे प्रश्न आपका बहुत न के बराबर है, लेकिन इस क्वेश्चन को देख लीजिए। कहता है ए डाई इज थ्रो, एक डाई को फेंका जाता है रिपीटेडली बार अंटिल ए 6 कम्स अप। आपको 6 जब तक ना आ जाए तब तक फेंकते रहना। मान लिए मैंने एक बार फेंका 1 आ गया ना, फिर से फेंकना पड़ेगा, फिर फेंका 2 आ गया ना, फिर फेंका 1 आ गया, तो इसे रिपीट करते रहेगा। तो लेकिन मान के चलो पहले एक बार फेंका, फिर 6 आ गया, काम खत्म।
6 तक फेंकते रहना है। आपको तब तक काम करते रहना है जब तक, मैंने मान लो कि बहुत सारे बच्चे लोग को बहुत सारा पासा दे दिया, बोले जी तो फेंकते रहो, और फेंकने के बाद जब 6 आएगा तब लेके आना। कोई बच्चा सब फेंकने लगे स्टार्ट करेगा, कोई बच्चा फेंका एक के बार में 6 आ गया, वो दौड़ के आ गया, कोई बच्चा फेंका एक बार में नहीं आया, दूसरा बार में आ गया, कोई तीसरा बार में आया, कोई चौथा बार में आया, कोई 5वां बार में आया, तो रिपीट करते रहेगा। कोई 100 टाइम्स में आया, कोई बेचारा अभी तक फेंकते हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब है यहां पर क्या मिलेगा जरा गौर करेंगे। चलिए सैंपल स्पेस देखिए, डाइस के लिए क्या मिलेगा, डाइस के लिए जरा गौर करेंगे। 1 आ सकता है, 2, 3, 4, 5, 6 में क्या करना है, स्टॉप। 1 आया तो भी नहीं स्टॉप करना है, 1 2 3 4 5 और 6 में स्टॉप, फिर 1 2 3, देखिए 1 2 3 4 ऐसे आएगा। मतलब हर एक जगह आपको ये डॉट डॉट में चला जाएगा, और इसमें भी यही काम आएगा जो 1 में आया है। तो बताइए सिंपल स्पेस मेरा क्या मिलेगा, जरा ध्यान देंगे। 1 1, ठीक है, 1 1 डॉट 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 चलेगा, 1 2 डॉट डॉट चलेगा, 1 3 डॉट डॉट चलेगा, 1 4 डॉट डॉट चलेगा, फिर 1 6 डॉट इसमें नहीं लगेगा, क्यों, क्योंकि 6 मिल चुका है मुझे। ऐसे 2 वाला में चलेगा, 2 1 डॉट डॉट, 2 2 डॉट डॉट, 2 3 डॉट डॉट, 2 4 डॉट डॉट, ऐसे ही। लेकिन जब 2 6 आएगा तो रुक जाएगा। इससे बहुत सारा आएगा, अब बताओ इसे सब में चलेगा, 5 में चलेगा, 4 में चलेगा, बहुत सारा चलेगा इनफाइनाइट, और लेकिन एक 6 आएगा। तो इस प्रकार से जब इसको हम लोग ns की बात करेंगे तो मेरा वो इन्फिनिटी आएगा। तो इस प्रकार से जो है ये इनफाइनाइट नंबर ऑफ द सिंपल स्पेस वाला क्वेश्चन, इस पर क्वेश्चन आपके नहीं होते हैं। आपका जो बुक में प्रश्न पढ़ना है, एक्सरसाइज में पढ़ना है, चाहे वो कोई भी बुक हो, एनसीईआरटी केस नार्सल जो भी बुक हो, आरडी शर्मा कोई बुक हो, आपको फाइनाइट जो है फाइनाइट सैंपल स्पेस वाले क्वेश्चन नहीं होंगे। लेकिन एक क्वेश्चन था ताकि आप पता चल जाए, आपको ये जान जाए कि फाइनाइट सैंपल स्पेस और इनफाइनाइट सैंपल स्पेस क्या होता है। तो इस प्रकार से ये जो एक्सरसाइज 16.1 है वो खत्म हुआ। इसके सारे प्रश्नों को मैंने डील किया। आप एग्जाम्पल को बिना चीटिंग किए हुए ईमानदारी से बनाएंगे, ज़्यादा सीखेंगे। नेक्स्ट लेक्चर पे हम लोग अगले एक्सरसाइज का थ्योरी लेके मिलेंगे, इवेंट्स क्या होता है, उसके बाद हम लोग आगे एक्सरसाइज के प्रश्नों को डील करेंगे। तो आज के लेक्चर को यहीं तक रखते हैं। धन्यवाद।